हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में होता क्या है कि सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप बना देते हैं, दो इक्वेशंस बना देते हैं। इसके बाद उसे आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं जो आपको मेथड आता है, या तो एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। कहता है कि एक बोट अप स्ट्रीम में कुछ किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, सेम डाउन स्ट्रीम में कुछ किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, कुछ टाइम देता है, फिर अगेन बताता है कि अनदर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कुछ है, फिर आपको बताता है टाइम। फिर पूछता है कि स्ट्रीम का आपको फाइंड करना होता है स्पीड, एंड बोट की स्पीड फाइंड करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस को, बोट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ये रिवर है आपके पास। रिवर का फ्लोएशन इस तरह से है लेफ़्ट टू राइट की ओर। ओके, इसका फ्लोएशन का डायरेक्शन यहाँ है। तो जब कोई बोट, अगर मैं बोट की बात करूँ, इस तरह से कोई बोट है यहाँ पे, अगर ये सेम डायरेक्शन में फ्लोएशन के जाए तो आप इसे कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ओके। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है कि मैं इधर से दौड़ रहा हूँ और कोई आकर पीछे से मुझे धक्का दे दिया, तो जैसे ही धक्का देगा तो मेरी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। जिससे इस वाटर का फ्लोएशन का कुछ ना कुछ स्पीड होगी। बोट अगर मोटर से चल रहा है तो उसके पे क्या कुछ ना कुछ स्पीड है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। और अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ, अप स्ट्रीम की, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में बोट का स्पीड हो जाता है इस तरफ। तो यहाँ पे जो स्पीड क्रिएट होता है, बोट के स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से कम होगा तो बोट कभी भी पानी के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लोएशन के कारण वो नीचे ही बहता चला जाएगा। लेकिन बोट की स्पीड ज़्यादा होती है यहाँ पे, इस वजह से वो तेज़ी से पानी को पीछे छोड़ते हुए कुछ दूरी तय करता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, मान लेते हैं अगर स्ट्रीम की स्पीड को आपने x मान लिया, बोट की स्पीड को y मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, देखिए बोट के स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड घटाना है, तो यहाँ बोट को अगर हमने y माना है तो y माइनस एक्स लिखेंगे। आ गई बात समझ में, किस तरह से लिखेंगे? क्लियर है आपको कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को घटाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन को लिख दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि एक बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 10 आवर में कवर करता है। यानी 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड उसी के बाद वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलता है। टोटल समय उसको 10 आवर लगता है। अगेन फिर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो उसको 13 आवर लगता है। तो पूछता है आपसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने पहले बोट को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 44 है ना, स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला कहा था कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 10 आवर में। देखिए अगर मैं टाइम की बात करूं, हमारे पास क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, देखिए ये x माइनस वाई, ये टाइम हो गया इतना आवर,
प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना है 44। यहाँ स्पीड क्या है x प्लस वाई। स्पीड से अगर उसके डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो ये टाइम मिलता है। बोला था दोनों के लिए समय कितना लगा है 10 आवर, तो यहाँ क्या मान लिया 10। अगेन एक और कहा था, यहाँ मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा कहा था 40 किलोमीटर, तो 40 अप स्ट्रीम है, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम की स्पीड ये है, एंड 55 है डाउन में, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कहा था 13 आवर समय लगा था, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। तो देखिए अभी हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन क्रिएट किया है, बट इक्वेशन जो है ये अभी भी एक क्लियरली लीनियर फॉर्म में तो है, बट बहुत इजी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा। ये स्पेशल फॉर्म में अभी है, तो इस स्पेशल फॉर्म को सबसे पहले हमें एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इसके बाद इसका फाइंड आउट करते हैं स्पीड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको सीखना ज़रूरी है ये। ऐसे कहेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। सो अगर हम देखेंगे तो 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 एंड क्या हो जाएगा यहाँ 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अब आपको लीनियर इक्वेशन भी दिखाई दे रहा है पी एंड क्यू में, और इजी भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ना यूज़ करके यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो जल्दी सोल्व हो सके। वैसे आपकी मर्जी है, दोनों मेथड में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको हम 40 से और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं इक्वेशन 3 इंटू 40 या फिर 4 माइनस इक्वेशन 4 इंटू 3। अब देखिए इसको हमको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 120p प्लस 4 से 176q और यहाँ हो जाएगा 40। इसको करना है 3 से, तो 120p प्लस 5 3 15 और 116 q इज इक्वल टू कितना से किया है इसको 3 से 39। अब इसको हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो गया 1 और ये हो गया 1। q इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 केवल। सो q इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 11, ठीक है। q का वैल्यू इस तरह से हमें मिल गया। अब q का वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। q इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 पुटिंग इन इक्वेशन third, and we get what you get here. You can write 30p plus 44 into 1 upon 11 is equal to 10. Now 11 4 ja 44, so 30p is equal to 10 minus 4 is equal to 6. Now p is equal to 6 upon 30, so you will get 1 upon 5, 1 upon 5. यहाँ तक क्लियर है। p इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 है एंड q इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। p क्या था हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू p, यानी 1 अपॉन 5। यहाँ पे क्लियर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। एंड नाउ अगर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू q यानी 1 अपॉन 11, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हो गया हमारा नंबर 6। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या माना था बोट, तो लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल में आए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।